दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त धर्मपाल। केंद्र सरकार लंबे समय से आईएएस और आईपीएस अफसरों से उनकी संपत्ति पूछ रही थी। भाई आपके पास कितनी संपत्ति है, कितने प्लाट हैं, कितने मकान हैं, कितने फ्लैट हैं, कितने रुपए नगद हैं, कितना सोना, बताओ। लेकिन ये अधिकारी अपनी संपत्ति नहीं बता रहे थे और लगातार आनाकानी कर रहे थे। सरकार ने सख्ती बरती तो कुछ अफसरों ने अपनी संपत्ति बता दी है। केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय ने अभी संसद में हालिया एक रिपोर्ट दी और उसने कहा कि बहुत सारे अफसरों ने अभी संपत्ति नहीं बताई है और जिन्होंने नहीं बताई उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन जिन अफसरों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दिया था उसकी संपत्ति को केंद्र सरकार ने सार्वजनिक कर दिया है और इस सार्वजनिक होने के बाद खुलासा हो गया कि ये अधिकारी अपनी संपत्ति क्यों नहीं बता रहे थे। कारण सिर्फ यही था कि जिस अधिकारी की सैलरी लाख, 2 लाख, 3 लाख तक मैक्सिमम हो सकती है, वो सारे अधिकारी करोड़ोंपति हैं। सबने गुड़गांव में बहुत मोटी मोटी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखा है। किसी का चंडीगढ़ में इन्वेस्ट है, न्यू चंडीगढ़ में, मोहाली में, पंचकुला में, या अपने जो पारिवारिक उनका गृह क्षेत्र है वहां सबके पास बहुत मोटी मोटी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत करोड़ोंपति हैं सारे अधिकारी। इसी कारण ये अफसर अपनी संपत्ति नहीं बता रहे थे। अब सरकार ने सख्ती बरती तो इन्होंने अपनी संपत्ति का खुलासा कर दिया। हरियाणा में 169 आईएएस अफसर हैं और 106 आईपीएस अफसर हैं, तो ज्यादातर ने अपनी संपत्ति बता दी है। केंद्र सरकार ने जो सार्वजनिक किया है उसमें से कुछ अफसरों की संपत्ति का आपके पास जिक्र करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता। अरुण गुप्ता जी मालो माल हैं, करोड़ों के मालिक हैं और इनके पास हिसार में 2.5 करोड़ की कीमत का 250 वर्ग गज का प्लॉट है जो उनके पिता के नाम है। मोहाली के मुल्लापुर में आईएएस पीसीएस सोसाइटी में 6 करोड़ कीमत का प्लॉट है। गुरुग्राम के सेक्टर 43 में सीकर वेलफेयर हाउस में 3 करोड़ का फ्लैट है। गुप्ता के पास पंचकुला के हाईलैंड सोसाइटी में 2.5 करोड़ का फ्लैट है। इसके अलावा 1989 बैच के विवेक जोशी जो आईएएस अधिकारी हैं उनके पास गुरुग्राम के केंद्रीय विहार में 1440 स्क्वायर फीट का फ्लैट है जिसकी कीमत मौजूदा समय में करीब 1.25 करोड़ रुपए है। इससे उन्होंने करीब 3.5 लाख रुपए की सालाना कमाई होती है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में उनका एक फ्लैट है जिसकी कीमत करीब 55 लाख रुपए है और 2.25 लाख रुपए के लगभग इससे उनको कमाई होती है। हरियाणा के मुख्य सचिव हैं अनुराग रस्तोगी, 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इनका यूपी के हसनपुर में 2.311 हेक्टेयर में आम का बाग है जो उनकी पैतृक संपत्ति है। इससे उन्हें सालाना करीब 3.25 लाख की कमाई होती है। पंचकुला एमडीसी सेक्टर 4 में रेजिडेंशियल प्लॉट है, इसमें आधा शेयर पत्नी के नाम है। इसकी कीमत करीब 3 करोड़ 30 लाख है। यह उन्होंने करीब 2 साल पहले खरीदा था। गुरुग्राम सिटी में 170 लाख रुपए का 4 बीएचके फ्लैट है यानी 1 करोड़ 70 लाख का। इससे हर महीने 54,450 रुपए की कमाई होती है। 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं सुधीर राजपाल। इनका गुरुग्राम के डीएलएफ सिटी में 7.5 करोड़ रुपए का प्लॉट है। हालांकि ये प्लॉट उन्होंने आईएएस में सिलेक्शन होने से पहले खरीद लिया था मात्र 3 लाख रुपए में। इससे उन्हें 18 लाख रुपए की कमाई होती है। नई दिल्ली के द्वारका में करीब 1.5 करोड़ की कीमत का 2 बीएचके फ्लैट पत्नी के नाम है। यह फ्लैट उनकी पत्नी ने खरीदा था। इससे सालाना कमाई 3 लाख रुपए है। कोलकाता में 3 बीएचके फ्लैट है जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए है। इससे भी करीब 3 लाख रुपए की कमाई होती है। गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड में 2 करोड़ का 3 बीएचके फ्लैट है। इससे करीब 6 लाख रुपए की कमाई होती है। हिसार में करीब 15.5 लाख की कीमत का 92 स्क्वायर का प्लॉट है। वहीं पंचकुला के एमडीसी सेक्टर 2 में 1 करोड़ 14 लाख की कीमत का फ्लैट है। 1990 बैच की आईएएस हैं डॉक्टर सुमिता मिश्रा और हरियाणा की गृह सचिव भी हैं और इनके पास भी करोड़ों की संपत्ति है। मोहाली की आईएएस पीसीएस सोसाइटी में 1.5 करोड़ की कीमत का प्लॉट है। इसमें उनके पति का भी हिस्सा है। लखनऊ के मिर्जापुर गांव में 25 लाख का रेजिडेंशियल प्लॉट है। लखनऊ के बक्सी तालाब के बरगदी मठ में 7200 वर्ग फुट जमीन है। लखनऊ के गोमती नगर में 300 स्क्वायर मीटर का प्लाट है। लखनऊ के तिवारपुर गांव में 4100 स्क्वायर फुट का प्लॉट है।
न्यू चंडीगढ़ में करीब 1.25 करोड़ का 250 स्क्वायर गज का प्लॉट है और नई दिल्ली के हौज खास में 3.5 करोड़ का फ्लोर है। और इसी तरह आईएएस हैं 1991 बैच के अशोक खेमका, हरियाणा के चर्चित आईएएस हैं। इनके पास सनी एनक्लेव में 55 लाख की कीमत का फ्लैट है। गुरुग्राम के सेक्टर 56 में आभास कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग में 3 करोड़ की कीमत का फ्लैट है। इससे उन्हें सालाना 7 लाख रुपए कमाई होती है। वहीं मनसा देवी कॉम्प्लेक्स सेक्टर 2 में भी 2 करोड़ 60 लाख रुपए की कीमत का फ्लैट है। और अब बात करते हैं हरियाणा के आईपीएस अधिकारी डीजीपी शत्रुजीत कपूर। इनका पंजाब के फगवाड़ा में भाई और मां के साथ संयुक्त रूप से जमीन है। यमुनानगर के जगाधरी में 770 वर्ग गज का प्लॉट है। गुरुग्राम के सेक्टर 42 में 4 करोड़ की कीमत का एक कनाल का प्लॉट है। इसे सालाना करीब 1.6 करोड़ रुपए कमाई होती है। पंजाब के पुलिस वेलफेयर कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य हैं। पंजाब के बठिंडा में एक सोसाइटी के माध्यम से प्लॉट के लिए 10.5 लाख रुपए का निवेश किया हुआ है। पंजाब के मोहाली में पंजाब पुलिस प्राइमरी कंज्यूमर सोसाइटी में 500 वर्ग गज के प्लॉट के लिए 29 लाख रुपए निवेश कर रखा है। गुरुग्राम में पत्नी भारती के नाम 1990 वर्ग फुट का 2 करोड़ की कीमत का फ्लैट है। पंचकुला के एमडीसी सेक्टर 2 में 3 करोड़ का फ्लैट है। हरियाणा के सीआईडी चीफ सौरभ सिंह के पास उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित बिलासपुर में 1 करोड़ कीमत का 5 एकड़ जमीन है। ग्रेटर नोएडा में 1000 वर्ग फुट का फ्लैट पत्नी अंजू के नाम पर है। गुरुग्राम के साउथ सिटी में 1 करोड़ 20 लाख का फ्लैट पत्नी के नाम पर है, जिसे 2,40,000 की सालाना आमदनी है। पंचकुला के सेक्टर 2 में 1 करोड़ 29 लाख का फ्लैट है। डीजीपी आलोक कुमार राय के पास मोहाली के मुल्लापुर में 2 करोड़ का प्लॉट है। अंबाला में 5 करोड़ का गोदाम है। गुरुग्राम में 2.5 करोड़ का प्लॉट है। यूपी के गाजीपुर में 50 लाख की कीमत की कमर्शियल प्रॉपर्टी है। गाजीपुर में 3 करोड़ की ज़मीन है। साजीपुर में 2 करोड़ की 50 बीघा ज़मीन। गाजीपुर में 50 लाख की कमर्शियल प्रॉपर्टी। गाजीपुर में ही 2 करोड़ का रेजिडेंशियल प्लॉट। और हालांकि इनके जो ज़्यादातर संपत्ति है वो इन्हें विरासत में मिली है। और डीजीपी हैं ओम प्रकाश सिंह, इनके पास गुरुग्राम में 2 करोड़ 60 लाख की कीमत का रेजिडेंशियल प्लॉट है, जिससे उन्हें सालाना 37 लाख रुपए की कमाई होती है। गुरुग्राम में 2 करोड़ 12 लाख का प्लॉट है, इससे उन्हें 20 लाख की कमाई होती है। बिहार में एक पैतृक जमीन है जिसकी कीमत का भी खुलासा नहीं हुआ है। पंचकुला के पिंजौर में जमीन है जिसके लिए उन्होंने 2020 में 35 लाख रुपए दिए थे। एडीजीपी हैं अश्विंदर सिंह चावला, इनके पास रोमानिया में 20 लाख की कीमत की कृषि भूमि है जो पत्नी के नाम है। मोहाली में 3.5 करोड़ की कीमत का घर है। लुधियाना में 1.25 करोड़ का घर है। गुरुग्राम में 1 करोड़ 70 लाख की दुकान है। गुरुग्राम में पत्नी के नाम 3 करोड़ 15 लाख की दुकान। मोहाली में बेटे के नाम 8 लाख की दुकान है। फतेहगढ़ में 35 लाख की ज़मीन है। रूपनगर में पत्नी के नाम 30 लाख की ज़मीन। गुरुग्राम में बेटे के नाम 1 करोड़ 95 लाख की दुकान है। गुरुग्राम में पत्नी के नाम 1 करोड़ 17 लाख की कीमत का ऑफिस स्पेस है। रूपनगर में पत्नी के नाम 11,50,000 की कीमत की ज़मीन है। मोहाली में बेटे के नाम 10 लाख का प्लॉट है। एडीजीपी हैं संजय कुमार, इनके पास पंचकुला एमडीसी सेक्टर 2 में 1 करोड़ 14 लाख का फ्लैट है जो अभी बना नहीं है। बिहार के 5 एकड़ ज़मीन है, इसकी कीमत करीब 4 से 5 करोड़ है। हालांकि ये संयुक्त परिवार की संपत्ति है, इससे भी सालाना करीब 10 लाख की आमदनी होती है। महिला आईपीएस भी मोटी प्रॉपर्टी में पीछे नहीं है। आईपीएस अधिकारी हैं संगीता कालिया, इनके पास गुड़गांव में 2 करोड़ का फ्लैट है। आईपीएस ममता सिंह के पास गुड़गांव के गोल्फ कोर्स रोड पर 2 करोड़ की कीमत का फ्लैट है, जिसमें उनके पति देशराज हिस्सेदार हैं। इसी सोसाइटी में उनका एक और निर्माणाधीन फ्लैट है। आईपीएस मनीषा चौधरी के पास केवल पंचकुला के सेक्टर 2 सोसाइटी में 2000 वर्ग फुट का फ्लैट है, जिसकी कीमत 1 करोड़ 29 लाख रुपए है। हिसार के डीसी अनीश यादव के पास दिल्ली में मां के नाम फ्लैट है, जिसे 1988 में 100 लाख रुपए में खरीदा गया था। इसके अलावा मां के साथ हिस्सेदारी में नजफगढ़ में प्लॉट है, जिसे 1989 में 60,000 में खरीदा था। गुरुग्राम में 1 करोड़ 60 लाख का आवासीय प्लॉट है, जिसे मां को गिफ्ट डीड के तौर पर ट्रांसफर किया गया है। पानीपत के डीसी हैं जितेंद्र दैया, इनके पास पंचकुला के बरवाड़ा में 4 एकड़ जमीन है। 4 एकड़ जमीन है। करनाल में 10 मरले ज़मीन है। पंचकुला के सेक्टर 6 में बेटे बेटी के साथ हिस्सेदार में 2.5 करोड़ की कीमत का फ्लैट है। पंचकुला के भोज नागल में 32 बीघा कृषि ज़मीन है। करनाल के सेक्टर 36 में 99 लाख कीमत का प्लॉट है।
गुड़गांव के जिला उपायुक्त अजय कुमार के पास पंजाब के मोहाली के IT सिटी में एक घर है। पत्नी लवलीन कौर के साथ हिस्सेदारी वाले घर की कीमत 92,97,000 रुपये है। गुड़गांव के पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा के पास विरासत संपत्ति के रूप में करनाल में 264 वर्ग गज का घर है जिसकी कीमत 90 लाख रुपए है। इसके अलावा अंबाला में विरासत संपत्ति के रूप में 12 लाख रुपए की कीमत का घर है। विकास अरोड़ा के पास उत्तर प्रदेश के मथुरा में 21 लाख रुपए कीमत का विरासत में मिला संपत्ति के रूप में 500 वर्ग गज का घर है। तो इस तरह से आपने देखा कि हरियाणा के जितने भी IAS और IPS अधिकारी हैं सबके पास मोटी संपत्ति है, सभी करोड़पति हैं, मालामाल हैं, फ्लैट हैं, प्लॉट हैं, मकान है, दुकान है, ऑफिस स्पेस है, मालामाल हैं सारे अफसर। और शायद इसी कारण ये ज़्यादातर अधिकारी हैं अपनी संपत्ति बताने में आनाकानी कर रहे थे। केंद्र सरकार ने सख्ती बरती तो इन्होंने अपनी संपत्ति का खुलासा कर दिया है। हालांकि ज़्यादातर जो अधिकारी हैं उनके पास जो पारिवारिक जो विरासत में मिली हुई संपत्ति है वो भी काफ़ी है और उसकी कीमत भी करोड़ों रुपए की है। आप वीडियो पर अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।